विधायक पल्लवी पटेल ने वाराणसी मामले को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाराणसी में दिन दहाड़े एक छात्र को उसी के स्कूल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 22 अप्रैल को घटना हुई थी। आज 28 अप्रैल है। अभी तक उस मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। आरोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी व्यक्ति है। उसका घर के बाहर स्कूल हमारा दूसरा घर होता है। सवाल यह होता है कि आखिर स्कूल कैंपस के अंदर शस्त्र आया कहां से? जब उस छात्र के न्याय के लिए मैं सड़क पर उतरती हूं तो तपती धूप में मुझे 3 घंटे तक खड़ा रखा गया। इसके अलावा मुझे जाति सूचक गालियां भी दी गई। मुझे वाराणसी में जितनी भी गालियां दी गई है, मैं आप लोगों के माध्यम से वो सभी गालियां डीजीपी को वापस करती हूं। ये बातें पल्लवी पटेल ने प्रेस वार्ता में अगर संरक्षण मिलता है तो मैं पटेल समाज के एक एक घर तक जाऊंगी, एक एक घर तक जाऊंगी और ये बात बताने का काम करूंगी कि पटेल समाज का खून इतना निकृष्ट नहीं हो सकता और उसकी नसों में खून बह रहा है कि नहीं बह रहा है, कि आपका खून इतना ठंडा पड़ गया है कि हमारे भविष्य को सरेआम गोली मार दी जाएगी। हमने अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं किया है। आपके भी बच्चे होंगे, क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? तो इसलिए ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि पुरजोरी से जो आवाज़ हम उठा रहे हैं उसको आप भी इस पूरी आवाज़ को, इस अन्याय को मुखर होकर के उठाने का काम करें। मैं तो हर गांव हर शहर जाऊंगी और अपने समाज को इकट्ठा करके इसको बड़े आंदोलन में तब्दील करूंगी। पहले रोडों पे तो गोलियां मारी जाती थी, अब स्कूलों जो शिक्षा का बहुत बड़ा मंदिर कहा जाता है उसके अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हुई है और कहीं ना कहीं सरकार जो कह रही है तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और इतनी बड़ी घटना हो रही है, वो अपनी पीठ पर खटखटा रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री बनारस का सांसद है। वहाँ के लोगों ने वोट दे करके जनप्रतिनिधि बनाया और तब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने और वो बड़ी छाती ठोक कर कहते हैं कि क्राइम के खिलाफ हमारा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। तो अगर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है तो आपके ही क्षेत्र में, उस सांसद के ही क्षेत्र में उनका ही निकटस्थ व्यक्ति जो है वो खुलेआम क्यों घूम रहा है? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? यही तो सवाल है। और ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, सामाजिक व्यवस्था का भी सवाल है। ये सरकार के लिए सवाल नहीं है बल्कि ये स्वयं हम सब के लिए भी सवाल है कि हम क्या अपने बच्चे दिन दहाड़े, ये पिछड़ा समाज बच्चे अपनी लिस्टें पैदा कर रहा है कि हमारे भविष्य को दिन दहाड़े मार दिया जाए और हम चुपचाप बैठे रहें? मैम, अभी थोड़े दिन पहले बीएचयू में जो कुछ युवा मोर्चा आईटी सेल के लोगों ने, बीजेपी के जो आईटी सेल के लड़के थे, उनकी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वो बाहर घूम रहे हैं, मतलब थोड़े दिनों के लिए जेल में गए, उसके बाद में उनको जमानत मिल गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, फोटो भी वायरल हुए थे योगी जी के साथ में, मोदी जी के साथ में, तमाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा था। और ये बात तो लोगों के सामने ज़रूर साबित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो नीयत है और जो नीति है, वो हर समाज के लिए नहीं है, हर वर्ग के लिए नहीं है। जो उनके निकटस्थ हैं, जिनको वो सत्ता संरक्षण दे रहे हैं, उनके किसी भी अपराध को बड़ी सफाई से छुपा ले जाते हैं। और उसके जीता जागता उदाहरण हेमंत पटेल के साथ जो बनारस में हुआ वो है। उसका जीता जागता उदाहरण एक छात्र के साथ जो बीएचयू हिंदी यूनिवर्सिटी में हुआ है वो है। हम उन सभी को एक धारा में, एक श्रृंखला में पिरोते हुए सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे सांसद को, अपने निकटस्थ लोगों को आप संरक्षण देना बंद करिए। ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनेगा और न्याय की लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मैम, बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये तो सबको सोचने वाली बात है कि रामजी लाल सुमन जी के साथ क्या हो रहा है। जब उनका राज्यसभा सांसद बनने का चुनाव था तो आप सबने देखा कि हमने उनको वोट किया और उस वक्त हमको गद्दार भी कहा गया और हमको शंकित भी किया गया। उसके बाद उनको सरेआम चुनौती दी जाती है, उनको धमकियां दी जाती हैं। उस वक्त भी इसी राजधानी की सड़कों पर हमने उनके साथ खड़े होकर के उनके लिए, उनके पक्ष में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। हाँ, और उसके बाद सुमन साहब ने हमको फ़ोन भी किया, उन्होंने धन्यवाद भी कहा और ये भी कहा कि कम से कम आप तो हमारे साथ हैं। और तब मैंने उनसे कहा था कि धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं है, ऐसे किसी भी शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और आज भी जो उनके साथ हुआ है, मैं पुनः आपके सामने दोहरा रही हूँ कि मैं उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी हूँ। हमारा संगठन उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है। पहलगाम हमले को लेकर लोक गायिका नेहा राठौर के ऊपर FIR हुई है, देशद्रोह तक का मुकदमा लगा है उनके ऊपर, कैसे देखते हैं?
लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये देश।